नमस्कार, मैं हूं नामिका। MH1 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे हवा की, जिसे हम रोज सांस लेते हैं। बात करेंगे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कि 458 दर्ज किया गया है। बहुत हजारियस और बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, जो हर गुजरते दिन देखा जा सकता है और भी जहरीली हवा होती जा रही है। एयर क्वालिटी यानी कि हवा की गुणवत्ता, जो कि अब दुनिया भर के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऐसे में सवाल यही नहीं कि इससे कैसे निपटा जाए, सवाल ये है कि अन्य देशों की ओर से भी क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस चुनौती का सामना किस कदर किया गया है। बात हम चाइना की करेंगे, जहां पे चाइना ने पॉल्यूशन के खिलाफ वार ऑन पॉल्यूशन का कदम उठाया था। कोल प्लांट पूरे शहर में हवा की निगरानी के लिए सैकड़ों मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए। सरकार ने रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा ऑनलाइन जनता के लिए उपलब्ध कराया। 2013 में क्लीन एयर एक्शन प्लान शुरू किया गया, जिसमें हर जिले के प्रदूषण स्तर की निगरानी होती है। इसी के साथ दूसरा मेजर एक्टिव प्लान जो कि लागू किया गया था, सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। मेट्रो नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया गया। अब बीजिंग में 25 प्लस मेट्रो लाइनें हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें शुरू की गई। साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम शुरू किया गया। कारों के लिए ओड इवन रूल भी लागू किया गया। ऐसी योजनाएं चलाई गई ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घट सके। इसी के साथ तीसरा जो स्टेप उठाया गया, वनीकरण और फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। बीजिंग के चारों ओर ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट चलाया गया। लाखों पेड़ लगाए गए ताकि शहर के चारों ओर हरित परत बने। इसी के साथ प्लेन एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के तहत 2012 और 20 के बीच 10 लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पौधे लगाए गए। सड़कों, पार्कों और इमारतों के पास अर्बन फॉरेस्ट बनाए गए। और चौथा मेजर एक्टिव प्लान जो लागू किया गया था बीजिंग की ओर से, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट शिफ्ट। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता दी गई। चार्जिंग स्टेशन और टैक्स इंसेंटिव दिए गए। पुराने डीजल ट्रकों और टैक्सियों को धीरे धीरे हटा दिया गया। लॉजिस्टिक्स कंपनियों को इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहनों पर शिफ्ट करने को प्रोत्साहित किया गया। और एनर्जी ट्रांजिशन जो कि 5वां स्टेप उठाया गया, कदम उठाया गया। कोयले पर आधारित बिजली घरों को बंद किया गया और गैस या रिन्यूएबल एनर्जी से बदल दिया गया। इंडस्ट्रियल कंट्रोल का भी ये कदम उठाते हुए बीजिंग नजर आई थी। एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भारी प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को शहर से बाहर रिलोकेट किया गया। तो ऐसे में काफी सफलतापूर्वक ये नतीजे देखने को भी मिले थे बीजिंग में जब ये कदम उठाए गए। 2013 से 17 तक परिणाम काफी हद तक सुधर गए थे, काफी हद तक सामने आए थे, जब एयर क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी थी बीजिंग में। तो ये कदम अन्य देशों की ओर से उठाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि भारत देश की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि दिल्ली वासियों को अब साफ सांस के नीचे रह सके। बात सरकार के योगदान के साथ साथ हमारे योगदान की भी है कि हमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा योगदान भी दिल्ली की और देश की हवा की गुणवत्ता को काफी हद तक इंप्रूव कर सके।